लखनऊ से ही इस वक्त हमें दूसरी और अहम बड़ी खबर मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ मंत्री कलराज मिश्रा आज लखनऊ के दौरे पर हैं और अमौसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे वो शाम 4:30 बजे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर लखनऊ से। तो आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं भारत सरकार के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री कलराज मिश्रा शाम 4:05 पर लखनऊ में अमौसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। तो यहां पहुंचने के बाद कलराज मिश्रा लखनऊ में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और उसके बाद सड़क मार्ग के द्वारा ही गोरखपुर के लिए रवाना होंगे। तो जानकारी के अनुसार रात्रि विश्राम के बाद 14 अप्रैल को वो गोरखपुर से फिर से 11 बजे देवरिया यानी कि अपने संसदीय क्षेत्र में रवाना होंगे और वहां पर पहुंचकर वो कई कार्यक्रमों एवं कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे और इसके बाद वो सड़क मार्ग द्वारा फाजिल नगर होते हुए वाराणसी 15 अप्रैल को पहुंचेंगे। तो कुल मिलाकर मध्यम उद्यम मंत्री कलराज मिश्रा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो आज 4:05 पर अमौसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद सड़क मार्ग के ही द्वारा गोरखपुर के लिए रवाना होंगे। 14 अप्रैल को जो उनका कार्यक्रम लगा हुआ है वो अपने संसदीय क्षेत्र देवरिया जाएंगे, वहां पर भी कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। 15 अप्रैल को अगर बात की जाए तो वो वाराणसी पहुंचेंगे और उसके बाद वाराणसी से 16 अप्रैल को फिर से देवरिया जाएंगे। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं लखनऊ से लाइव। राजीव, कलराज मिश्रा जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका लखनऊ दौरा है और ये दौरा कई दिनों तक जारी रहेगा। पहुंच रहे हैं आज शाम वो अमौसी एयरपोर्ट। इस बीच कौन कौन से उनके प्रमुख कार्यक्रम हैं? देखिए, जो सबसे प्रमुख कार्यक्रम है आज कलराज मिश्रा जो भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं और उनका संसदीय क्षेत्र देवरिया है। आज वे लखनऊ आएंगे। लखनऊ में एयरपोर्ट पे आने के बाद में कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद में फिर उनका गोरखपुर जाने का कार्यक्रम है। गोरखपुर में कुछ कार्यक्रम होने, आज वहाँ पे रात्रि विश्राम करने के बाद में फिर देवरिया जो कि उनका संसदीय क्षेत्र है वहाँ जाने का कार्यक्रम है। तो ये केंद्रीय मंत्री का जो दौरा है, ये जाहिर सी बात है कि जो भी कार्यकर्ता हैं उनसे उनमें एक जान भी आ जाती है। वे अपनी समस्याओं को अपने नेता तक पहुंचा सकते हैं और केंद्र सरकार तक ये बात पहुंच सकती है कि जो भी काम किया जाना है या जिसकी भी आवश्यकता है। जैसे कि देवरिया की अगर बात करें, देवरिया काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है और जिस विभाग के ये मंत्री हैं, सरकार में मंत्री है, देवरिया में उसकी अपार संभावना है और उस क्षेत्र में, पिछड़े क्षेत्र में अगर कुछ भी काम किया जाता है तो जाहिर सी बात है वहाँ के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। ये सारी भी कवायद जो है भाजपा द्वारा की जा सकती है, क्योंकि 2017 का जो चुनाव आना है उसमें भाजपा मुख्य रूप से एक प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी की बनकर उभरना चाहती। इसके लिए भी भाजपा अपने को तैयार कर रही है। बार बार बैठकें हो रही हैं, केंद्रीय मंत्रियों का दौरा हो रहा है, राजनाथ सिंह का दौरा अभी हुआ, 2 दिन पहले हुआ है, आज इनका कलराज मिश्रा का दौरा हो रहा है। तो भाजपा भी अपने को पूरी तरीके से मजबूती के साथ प्रदेश में खड़ा करना चाहती है। इसके लिए दौरे का ये कार्यक्रम किया गया है और लोगों से मिलने का कार्यक्रम किया गया है। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर लगातार दौरे करती, अपनी कार्यकर्ताओं से मिलती रहती है, अपने पदाधिकारियों से मिलती है, तो एक उसमें एक्टिवनेस बनी रहती है और ये सब होता है पार्टी को। जी राजीव, एक वक्त था जब मोदी लहर चल रही थी, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का एक बोलबाला स्थापित हो चुका था, नरेंद्र मोदी की लहर सी छा गई थी। लेकिन अब जो दिल्ली के चुनाव के बाद जो भी हश्र हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, उसके बाद से जो मंत्रियों का दौरा है हर राज्य में, ये तेजी हो गई, इसमें तेजी आ रही है, सक्रियता देखी जा रही है। अभी कुछ ही दिन पहले जब किसानों ने आंदोलन शुरू किया था, उनकी तेजी से बहुत परेशान थे, तो उस बीच केंद्रीय मंत्रियों का एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर आया हुआ था। आज कलराज मिश्रा आ रहे हैं और भी बड़े बड़े नेता जो हैं वो यहाँ यूपी में आते रहते हैं। क्या लगता है जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें ये जो भी आपको बता दिए जो दौरे हैं ये कितने महत्वपूर्ण स्थापित हो पाएंगे और कितना लाभ मिल पाएगा, जनता इनसे कितना सकारात्मक रवैया दिखा पाएगी? देखिए, इस समय देश में और प्रदेश में जो सबसे बड़ी तस्वीर है, किसान सबसे बड़े बेचारे बन के उभर रहे हैं। उनके पास में कुछ भी नहीं बच रहा है। बार बार जो है बेमौसम की बरसात ने उनको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है और केंद्र और राज्य सरकार के बीच में
किसानों का मामला उलझा हुआ है। अगर राहत की बात करें तो राहत बहुत ही कुछ पैसे दिए जा रहे हैं और राज्य सरकार का कहना होता है कि केंद्र सरकार से उनको मदद नहीं मिल रही है। अब ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वे यहाँ के किसानों को बताएं कि ये किसकी जिम्मेदारी बनती है। खास करके अगर चुनाव 2017 में जो चुनाव आने हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को अपने को इस्टेब्लिश करना है, तो इन सब बातों का जवाब देना पड़ेगा, लोगों से मिलना जुलना पड़ेगा, उनकी आवाज़ को उठाना पड़ेगा और जहां केंद्र सरकार की जहां भी ज़रूरत होगी तो उसको सहयोग भी करना पड़ेगा। इसके लिए प्रतिनिधि मंडल पहले भी मिल चुका है, प्रदेश में दौरे भी किए हैं उन्होंने। लेकिन कुल मिला के एक जो तस्वीर है, किसानों को जो लाभ मिलना चाहिए अभी तक नहीं मिल पाया और इससे बड़ा मुद्दा इस समय प्रदेश के लिए और देश के लिए कुछ भी नहीं है। जी राजीव, कुल मिलाकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रही हैं और केंद्र सरकार जिस तरीके से दौरों पे दौरा कर रहा है, आज भी केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्रा यहाँ पर आ रहे हैं। कई दिवसीय उनका ये दौरा है। इस बीच जो सबसे पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है देवरिया, वहां पर वो प्राथमिकता के तौर पर जाएंगे और एक दिन के बाद फिर से वहां पर जाएंगे। तो कुल मिलाकर लग रहा है कि 2017 यानी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और सपा सरकार दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी के रूप में नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजीव।